हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स। नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हम आज इमेजेस एंड ग्राफिक्स के थ्रू भी समझेंगे, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। लेयरिंग ऑफ द सन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सन क्या है, बेसिक्स से लेके मॉडरेट लेवल तक जाएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को कवर करेगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इनर प्लेट, आउटर प्लेट्स और भी जो भी फीचर्स हैं प्लेनेट्स के बारे में, वो सभी आज हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो ज़रूर लंबा होगा, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी एक वीडियोज़ में पूरे क्लियर हो जाएंगे सोलर फैमिली के प्लेनेट से रिलेटेड। ठीक है, एक मोटिवेशनल क्यूटोज के साथ स्टार्ट करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, तो ये जीवन की निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन हमें रुकना थकना नहीं है। हमें अगर किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, हमें भविष्य में मेहनत करना है और एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनाए रखिए। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। Sun is the biggest object in our solar system and it consists 99.8% of the total mass of our system। ठीक है फ्रेंड, दो सन में जो स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे क्या बनते हैं, देखिए इमेजेस है ये सोलर सिस्टम और प्लेनेट्स की। देखिए आपको सन दिख रहा है, यहाँ पे है द सन, फिर यहाँ पे प्लेनेट है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम समझते हैं सूर्य की जो रासायनिक संगठन है उसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% शामिल है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 1.66 सेकंड लगते हैं। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछता है कि सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है, एग्जाम्स में दे देगा कूट मिलान के लिए हीलियम का, हाइड्रोजन का और अन्य तत्व का। इसी तरह 3-4 ऑप्शन आपको फिर ABCD करके दे देगा, तो आपको देखना होगा। देखिए सूर्य की संरचना, ये कोर आपको दिख रहा है, एक फोटोस्फीयर कनेक्टिव जोन है। देखिए फ्रेंड्स, जो आउटर पार्ट्स है ये है फोटोस्फीयर, और जो लेयर्स दिख रही हैं आपको इधर साइड में, ये कोरोना होती है। ठीक है, और रेडियोएक्टिव जोन, ये जो सिंबल्स मैंने बनाए हुए, कनेक्टिविटी जोन है इधर की, और ये क्रोमोस्फीयर रेडिएशन जोन है। ठीक है, लेयरिंग ऑफ द सन, इनर कोर देखिए आपका एज अ सिंबल इनर कोर हो गया, फिर रेडियोएक्टिव जोन हो गया आपको, कनेक्टिविटी कन्वेंशन जोन, फिर है सरफेस फ्लोज, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। तो ये सारे लेयर्स ऑफ द सन होते हैं, और ये भी आपको समझा दिया हमने एक इमेज के थ्रू। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन देखिए पॉइंट से दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 करके इमेजेस फ्रेंड्स बने हुई हैं। कोर, रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है, तो जो सन इज़ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम हो गया, एंड इट कंसिस्ट 99.8% ऑफ द टोटल मास। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश मंडल सूर्य की दिखाई देने वाली दीप्तिमान सतह है। प्रकाश मंडल के किनारे वाला जो भाग होता है वो दीप्तिमान नहीं होता है और लाल रंग का होता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। ये हिंदी में भी, इंग्लिश में तो आपने देख लिया है कि क्या क्या होता है, कोर क्या है, रिच क्या है, ये सारी चीज़ें लाल रंग का होता है। प्रभाव मंडल सूर्य का बृहत्तम भाग है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है। कोरोना से एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी इसी कोरोना से प्रभावित होता है। अब देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है, लगता है, तो ये जो कोरोना वाली इमेज है आपको दिख रही है गोल गोल इन राउंड शेप, तो ये इसी से प्रभावित होता है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया आपको? जब सूर्य के किसी भाग का ताप अन्य भागों की तुलना में कम हो जाता है तो दाग धब्बों के रूप में रहता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। इस धब्बे का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ सप्ताह तक का होता है। कई दिनों तक सौर कलंक बने रहने के पश्चात रेडियो संचार में बाधा दिए। एक और ये इमेजेस है। अब हम देखिए सौरमंडल के ग्रह प्लेनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, फर्स्ट वन इज मरकरी। ठीक है, मरकरी हैज़ बीन नोन सिंस एटलीस्ट द टाइम ऑफ द सुमेरियंस, given separate names for its appearance as a morning star and as an evening star. Horticulture even believed that Mercury and Venus orbit the sun, not the earth. ठीक है, बुध सूर्य से सबसे नियरेस्ट ग्रह है, ये सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा ये 87 दिन 23 घंटे में करता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। परिणाम से पृथ्वी का 18वां भाग बुध पर वायुमंडल का अभाव है। मरकरी है, ये मरकरी से रिलेटेड
इंपॉर्टेंट थिंग्स है फ्रेंड्स, देखिए इमेजेस ऑफ मरकरी एंड रिलेटेड थिंग, ठीक। नेक्स्ट वन इज वीनस। वीनस क्या? वीनस ग्रीक एंड अफ्रोडिट बेबलियन स्टार इज द गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। द प्लेनेट इज सो नेम प्रोबेबली बिकॉज इट इज द brightest of the planet known to he and ancients with a few exceptions the surface appears on Venus and name of female figures, ठीक है। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा वीनस यहाँ पे है, अर्थ के पास बगल में वीनस पड़ता है। देखिए मरकरी है, फिर अर्थ है, फिर वीनस। सूर्य से दूसरा ग्रह है तथा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह है। देखिए नियरेस्ट ग्रह है अर्थ के, ठीक है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। प्रातः काल में या पूर्व में और सायंकाल में पश्चिम की ओर दिखाई देता है, तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसी ग्रह पे सर्वाधिक लंबे दिन व रात भी होते हैं। इसे इवनिंग स्टार भी बोला जाता है फ्रेंड्स, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर और स्वरूप में समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सिस्टर ऑफ अर्थ भी हम इसे कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए वायुमंडल में घनत्व में वायुमंडल की अपेक्षा 15 गुना है। वायुमंडल का जो घनत्व है इस पे पृथ्वी के वायुमंडल की अपेक्षा इस पे 15 गुना है, ठीक है। 15 टाइम्स एक्स्ट्रा है अर्थ के अकॉर्डिंग। पृथ्वी या नीला ग्रह, अर्थ और ब्लू प्लेनेट, हम पृथ्वी को पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं या नीला ग्रह भी बोलते हैं। अर्थ देखिए इनका ऑर्बिट है, ये मास है, ये नंबर्स में लिखा। अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट। ये तीसरा ग्रह है अर्थ और फिफ्थ लार्जेस्ट ग्रह है, ठीक है। अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट हुज English name does not derive from Greek Roman mythology. The name derives from Old English and Germanic. ये फर्स्ट ऐसा अर्थ है जिनका प्लेनेट नेम जो हुआ है नॉट ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, नेम्स डिवर्स फॉर ओल्ड इंग्लिश एंड जर्मनिक लैंग्वेज में। अर्थ देखिए वाटर प्लेनेट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पृथ्वी पे जल ही जल है। आकार में पृथ्वी का स्थान 5वां है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। अंतरिक्ष में देखने पे पृथ्वी का रंग पानी व वायुमंडल के कारण नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा फ्रेंड्स। देखिए स्पेस फैक्ट्स हैं। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट एंड मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। और ये देखिए फैक्ट, डिड यू नो मरकरी दे आर मोर देन 171 मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। जैसे कि पृथ्वी का तो एक ही है चंद्रमा, तो मरकरी हैव नो मून्स, दैट मीन 0, वीनस 0, अर्थ 1, मार्स 2, जुपिटर के पास 66 है सबसे अधिक, एंड सैटर्न 62, यूरेनस 27, नेपच्यून 13। मंगल या लाल ग्रह, मार्स और रेड प्लेनेट्स। अब देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिया हुआ है। मार्स इज निकनेम द रेड प्लेनेट बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद रस्ट लाइक डस्ट है इस पर सबसे ज़्यादा। मार्स हैज़ अ वेरी थिन एटमोसफेयर मेड मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मार्स हैज़ सीजन लाइक अर्थ टू, दिस सीजन्स आर मच लॉन्गर दैन अर्थ सीजन बिकॉज मार्स इज सो मच फर्दर फ्रॉम द सन। Thus there is no water on Mars. No, it is thought the large lake or even ocean may have once existed on in this planet. It is believed the Mars might have harbored life in past and might have living things exciting even today. ये मार्स से रिलेटेड फैक्ट हैं। ये सूर्य से चौथा ग्रह इन हिंदी, सूर्य से चौथा ग्रह, सूर्य की परिक्रमा 1 साल 321 दिन तथा आकार में अंडाकार है ये, ठीक है। इसका रासायनिक जो संगठन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 19.5% है और नाइट्रोजन 2-3%, आर्गन 2% एंड कुछ मात्रा में बर्फ़, अमोनिया तथा मीथेन भी पाई जाती है। और मंगल ग्रह पे भी सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि मार्स पे कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया है, ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, फेबोस और डिमोस। मंगल व बृहस्पति के भी क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। देखिए एस्ट्रॉयड भी हैं। दिस इज इमेजेस है, आप देखिए ये मार्स है और ये मंगल है, ठीक है। इन दोनों, ये मार्स आपको दिख रहा है ना नीले कलर में डॉटेड डॉटेड है और वाइट वाइट इस पर कुछ डॉटेड डॉटेड है ना, ऐसे 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 फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपका जुपिटर है और यहाँ पे आपका मार्स है। इनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द इनर प्लैनेट्स। हमने 4 प्लैनेट्स डिस्कस कर लिया, जिसमें कि आपका हो गया है मरकरी, वीनस हो गया आपका, फिर नेक्स्ट हो गया आपका अर्थ,
फिर आपका हो गया मार्स, ठीक है। तो ये आपके इनर प्लेनेट्स होते हैं फ्रेंड्स। देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ। द 4 planets closest to the sun are known as the inner planets मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सन के ऑर्बिट के नियरेस्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट्स में होते हैं, तो दैट्स वाई वी आर सेड टू इनर प्लेनेट्स, ठीक है। और दे आर 4 planets, ठीक है, क्लोजेस्ट टू द सन आर नोन एज द इनर प्लेनेट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जुपिटर, बृहस्पति। देखिए प्लेनेट ऑफ जुपिटर है, ये 5th planet फ्रॉम सन है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, ट्वाइस एज मैसिव ऑफ ऑल द अदर प्लेनेट्स कॉम्बिनेट, ठीक है। अब जुपिटर से फैक्ट्स है 9 hours 5 minutes। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ रोटेशन अमंग प्लेनेट्स। द जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ ऑल द प्लेनेट्स। जुपिटर रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 9 hours and 55 minutes। अपने एक्सिस पे जो इनका रोटेशन होता है वो 9 hours 55 minutes में होता है। और ये लार्जेस्ट प्लेनेट भी है, 11.8 अर्थ ईयर्स। जुपिटर ऑर्बिट्स द सन वंस एवरी 11.8 years। जुपिटर इज अ गैस giant planet and does not have any solid surface। The atmosphere is mainly made of hydrogen and helium, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जुपिटर है 69 मून, द गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर रिंग्स, जुपिटर इज सो बिग दैट मोर देन 30-100 अर्थ क्लाउड फिट इनसाइड इट, ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, आप देख के पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, इसे जूम आउट करके, ताकि आपको जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो सूर्य से 5वां ग्रह, सूर्य की परिक्रमा 11 साल 315 दिन तथा 1 घंटे में करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा आदि प्रमुख है। बृहस्पति के लाल धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे भारी ग्रह है, इसका पलायन वेग सर्वाधिक 59.4 किलोमीटर सेकेंड भी है, ठीक है। इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ वी आर एक्सप्लेन, ठीक है। सनी, नेक्स्ट वी विल डिस्कस सैटर्न। Saturn is the least dense of the planets. Its specific gravity 0.7 is less than that of water. Saturn is the largest dense of the planet. Its specific gravity आपने देख लिया। Saturn interior is similar to Jupiter, consisting of rocky core, a liquid metallic hydrogen layer and a molecular hydrogen layer. Traces of various ice are also present, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख लीजिए, समझ सकते हैं। आकाश में मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आफ्टर किसके बाद, बृहस्पति के बाद। टाइटन इसका भी शनि का बड़ा ग्रह है। टाइटन कैसिनियो हुजेंस मिशन के थ्रू टाइटन उपग्रह से रिलेटेड खोज हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ सकता है किसी भी बड़े एग्जाम्स के लिए, लाइक ISP से, कि कैसिनियो हुजेंस मिशन किससे संबंधित है। तो आपको सभी ग्रहों के उपग्रह का नाम दे सकता है या ग्रह का भी दे सकता है। अगर आपको पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं कि शनि है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ग्रहों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो फीचर्स मैंने अपने चेंज कर ली, अच्छा लग रहा है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है इसके चतुर्दिक वलय, जिनकी अब तक कुल ज्ञात संख्या 10 है। इनका रासायनिक संगठन है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस, कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया भी। शनि के उपग्रह 31। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बुध के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजनी वातावरण और हाइड्रोजन कार्बन मिले हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन मिले हुए हैं। तो हमने देख लिया अपना सैटर्न के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए हम इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपको हमने ग्राफिक्स इमेज लगाई हुई है जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाए। देखिए इसमें आपका सैटर्न ये है, लार्जेस्ट आपका दिख रहा है जुपिटर, अगेन आपका दिख रहा है सैटर्न, ये दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे जब हम इजीली कहते हैं कि कोई चीज़ तस्वीर के थ्रू देखो तो वो आसानी से समझ में आती है, इसलिए हम इसको इससे देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियोस पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, जिससे कि क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम मेहनत कर रहे हैं हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बुध के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजनी वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिले हैं। शनि के जो मुख्य अन्य ग्रह हैं उनका नाम मिमांस, एनिस्लूड, टेथिस, रिया, ये सारी चीज़ें हैं। टेथिस रिया हो गया आपका। देखिए ये स्लाइड्स क्या हो रहा है, आज ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं बार बार, कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत होंगी। एक सेकेंड वेट जो हाइड्रोकार्बन मिले, ठीक है। फोवे आदि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह 0.7 है। फोवे शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है। शनि आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। अब नेक्स्ट यूरेनस वी विल डिस्कस। यूरेनस इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस इज द 3rd बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट हो गया आपका जुपिटर, सेकेंड वन इज सैटर्न, थर्ड वन इज यूरेनस, ठीक है। यूरेनस हैज़ मोर देन 20 मून्स एंड यूरेनस इज ब्लू एंड क्विट ग्रीन बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर दैट वॉज मेड आउट ऑफ मीथेन फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा यूरेनस के बारे में। सूर्य से 7वां ग्रह है, आकार में 3रा ग्रह, तापमान 215 डिग्री सेल्सियस। खोज 1781 में सर विलियम हर्सेल के द्वारा हुई थी। सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग समय लगा 84 वर्ष 6 दिन 3 घंटे। वीडियोस फ्रेंड्स लंबा हो रही है बट ये अच्छा होगा अगर आप चीज़ें अच्छी से आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से स्लाइड अप एंड डाउन हो रहे थे बट अब क्लियर हो गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वरुण नेपच्यून के बारे में देखिए, इसमें लिखा हुआ है विद इमेजेस है। आप देखिए सूर्य से 8वां ग्रह, आकाश में सौरमंडल में 4था सबसे बड़ा है। 3rd वन इज इधर हो गया, 4th वन इज नेपच्यून, ठीक है। कुल उपग्रह 11। इस ग्रह के चारों तरफ 5 वलय हैं। पहला उपग्रह टिट्रोन, दूसरा नेरिड, अन्य उपग्रह N1, N2, N3, N4, N5 है। द आउटर प्लेनेट तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो प्लूटो अब ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो चुका है, इसलिए अब ये 4 हैं और बाकी 4 इनर प्लेनेट्स में। अब हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ग्रहों से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या, हमने सारे ग्रहों के बारे में डिस्कस कर लिए। देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। द प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, फर्स्ट वन इज मरकरी, सेकंड वन इज वीनस, थर्ड वन इज अर्थ, फोर्थ वन इज मार्स, फिफ्थ वन इज जुपिटर और सिक्स वन इज सैटर्न, 7 वन इज यूरेनस, 8 वन इज नेपच्यून, ठीक है फ्रेंड। तो हमने बारी बारी से सब डिस्कस कर लिया, आउटर प्लेनेट्स के बारे में भी समझ लिया। अब हम समझते हैं ग्रहों से संबंधित इंपॉर्टेंट थिंग्स। आवर अर्थ द ब्लू प्लेनेट, अर्थ इज द 3rd प्लेनेट फ्रॉम द सन, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हार्बोर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड्स। और देखिए हम इमेजेस के थ्रू आप पढ़ लीजिएगा। आवर सोलर सिस्टम 1 सन, 8 प्लेनेट्स, 5 ड्रॉप प्लेनेट्स एंड टोटल 170 मून्स हैं और 170 मून्स इन टोटल यूनिवर्स सिस्टम। और बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए इनर प्लेनेट्स एंड आउटर प्लेनेट्स हमने लगा दिए। जुपिटर सेंटर और इधर मान लीजिए 4 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लेनेट एंड मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इज इनर प्लेनेट। और ये सीक्वेंस भी है, ऑर्डर भी है, डिस्टेंस टू ऑर्डर में है आपका क्या नाम है कि प्लेनेट्स, ठीक है। फन फैक्ट। नेक्स्ट द सोलर सिस्टम, ये आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। क्लोजेस्ट टू द सन मरकरी, वीनस हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट, अर्थ ओनली प्लेनेट दैट सस्टेन्स लाइफ, मार्स द रेड प्लेनेट, जुपिटर द जेंट स्टॉर्मी प्लेनेट, सैटर्न known for its rings and Uranus coldest planet, Neptune windy planets, ठीक है फ्रेंड्स। इट टेक्स 165 ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। सबसे बड़ा और महाकाय ग्रह बृहस्पति, हिंदी में भी जान लीजिए। सर्वाधिक औसत घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सबसे बलशाली चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र, कोई उपग्रह नहीं जिसका बुध व शुक्र ग्रह के सबसे तेज गति से परिक्रमा बुध के द्वारा होता है क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट और जो सबसे पास होगा वही तो सबसे जल्दी परिक्रमा करेगा। क्रांति वृद्धि के सर्वाधिक समीप घूर्णन ध्रुव यूरेनस अरुण का है। सबसे ऊंचा पर्वत वाला ग्रह मंगल, सबसे कम औसत घनत्व शनि का, सबसे तेज गति से गुणन करने वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक वृत्ति कक्षा शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक द्रव या सतही जल वाला ग्रह पृथ्वी, सबसे लंबा संयुति दिन बुध पर, सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, उपयुक्त युक्त सर्वाधिक कक्षा वाला ग्रह वरुण नेपच्यून है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जिससे कि हमें क्लियर हो रहा है आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ग्रह और उनके उपग्रह अब हम पढ़ लेते हैं, और जो भी हमने पढ़ाया है उससे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर थे कि जो एग्ज़ाम्स में आएंगे। अगर आपको याद होगा तो वन लाइनर आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट ग्रह और उनके उपग्रह। मंगल के 2 ग्रह हैं इंपॉर्टेंट, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक चंद्रमा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। बाकी यूरोपा, आयो, क्रिलिस्टो, मोटिस, थेबे। अरुण का मिरांडा, जूलियट, नेपच्यून, टाइटन, सनी, टाइटन, टेथिस, एटलस, पंडोरा। ठीक है। और अन इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अल्फ़ा जो सेंचुरी है वो सबसे नज़दीक का तारा है। पूछा जाता है सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा? तो अल्फ़ा सेंचुरी सीरीज़ क्या है? पहला क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है? कैनोपस है। ओजोन टाइटेनियम ऑक्सीजन क्या है? तो 03 ओजोन। परिधि क्या है? तो पृथ्वी और चंद्रमा से सबसे नज़दीक बिंदु। अपोजी पृथ्वी और चंद्रमा से सबसे दूरस्थ बिंदु। अफेलियन सूर्य का सबसे नज़दीकी बिंदु। और सिरस आकाश में सबसे चमकीला तारा। तो फ्रेंड्स इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप चीज़ें समझ गए होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इजीली चीज़ें कवर कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास टाइम निकाल के आप 1 से 2 बार वीडियोस को फुल वॉच कर लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जुपिटर इज अ जैन गैस प्लेनेट मेड अप टू अबाउट 90% हाइड्रोजन एंड 10% ऑफ हीलियम। जुपिटर इज द 5th planet from the sun and the largest planet. The vivid column seen in Jupiter clouds are the results of chemical reaction. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। देखिए वीडियोस हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट अब हमारी न्यूज़ भी आती रहती है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जिससे कि आप भी अपडेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।